अहमदाबाद में हुए हादसे में एयर इंडिया के विमान AI-171 का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिससे माना जा रहा है कि हादसे की जांच में अब तेजी आएगी। शुक्रवार को मलबा हटाने के दौरान एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान में लगा ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत पर मिला। ब्लैक बॉक्स से डेटा की जांच के लिए काफी अहम ये माना जाता है और इसी से सारी जानकारी निकलकर सामने आएगी। वहीं सरकार ने बोइंग ड्रीम लाइनर पर सख्ती बरतते हुए देश के तमाम एयरलाइंस को हिदायत दी है और इसकी रेगुलर जांच करने के लिए कहा गया है। एक तरफ जांच और एक्शन जारी है तो हादसे में मारे गए लोगों की पहचान और उनके शवों की शिनाख्त के बाद परिवारों को सौंपना भी एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर के DNA टेस्ट के लिए अब तक 219 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं। अहमदाबाद विमान हादसे का सबसे बड़ा गवाह। ब्लैक बॉक्स से खुलेगा हादसे का राज, DVR से आगे बढ़ेगी जांच, सामने आएगा आखिरी 40 सेकंड का सच, हादसे की हकीकत। अहमदाबाद विमान हादसे में अपनों को खो चुके लोगों के सामने गमों का पहाड़ है तो सरकार के सामने विमान के मलबे के ढेर से हादसे का सच सामने लाने की चुनौती है। विमान हादसे की जांच में जुटी AAIB ने हादसे के 28 घंटे बाद विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स उस बिल्डिंग की छत से मिला जिससे एयर इंडिया का प्लेन टकराया था। ब्लैक बॉक्स किसी भी विमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और हादसे का सबसे बड़ा गवाह, जिसमें फ्लाइट का पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए क्रैश के बाद इसकी तलाश सबसे पहले होती है। ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, एक में पूरी फ्लाइट का डेटा स्टोर होता है और दूसरा कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर होता है, जिसमें पायलट्स और ATC के साथ हुई बातचीत रिकॉर्ड होती है। इसमें तो ब्लैक बॉक्स में तो कैप्टन दोनों पायलट में उस समय जो कमांड दिया है और वो कमांड देने के बाद में जो उसने एक्शन अगर P1 ने P2 यानी मेन पायलट ने असिस्टेंट पायलट को जो बोला है और उसने वो किया कि नहीं है वो भी उसमें पता चलेगा। क्या वो पायलट ने एक बोला, पायलट दूसरे पायलट ने दूसरा कुछ किया, उसकी गलती है या नहीं है, क्या उसकी गलती है, ये सब कुछ बातें वॉइस रिकॉर्ड में मिलने वाली है। एक तरफ ब्लैक बॉक्स मिला है तो गुजरात पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटाकर ले गई है, जिसमें उन्हें एक DVR भी हाथ लगा है जिसे वो जांच के लिए लेकर गए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच में अमेरिका और ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन ने अपनी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के 4 अधिकारियों की एक टीम अहमदाबाद भेजी है। हादसे की जांच भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड, बोइंग कंपनी की जांच टीम, जनरल इलेक्ट्रिक की जांच टीम के साथ ही ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की टीम कर रही है। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी शॉन डफी ने कहा है कि प्लेन क्रैश की जांच को भारत ही लीड करेगा। अमेरिकी टीम जांच में सिर्फ सपोर्ट के लिए भेजी गई है। We're in the process of deploying a team from the FAA, from the NTSB. हम फेडरल एविएशन अथॉरिटी से और नेशनल ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी बोर्ड से एक टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक और बोइंग भी अपने संसाधन और जांच टीमों को भारत भेज रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस जांच की अगुवाई भारत कर रहा है। हम भारत को इस जांच में सहायता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दुखद हादसे की जांच लंबी चलेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और फेडरल एविएशन अथॉरिटी हमेशा सुरक्षा को तरजीह देते हैं और इस जांच में हम तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। And in this investigation, we are going to follow the facts. गुरुवार को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 से पायलट ने टेक ऑफ के तुरंत बाद ही मेडे मैसेज दिया था और 40 सेकंड के भीतर प्लेन एयरपोर्ट के करीब 1.5 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया था। लेकिन जिस तरह एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उसे एक्सपर्ट भी हैरान है। The image shows the airplane with the nose rising and it continuing to sink. That says that the airplane is not making enough lift, and the slats and flaps are positioned so that the wing makes more lift at lower speeds, and it's hard to tell, but from looking at the aircraft from behind,
you may not, it doesn't look like that the trailing edge flaps are in the position I would have expected them to be, but I'm very cautious that the image quality is not good enough to make that a conclusion. It's just an area where I know that they're going to look. हादसे पर एक तरफ एक्सपर्ट के ओपिनियन है, तो जिन लोगों ने हादसे से पहले एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 से सफर किया था, उनके ड्रीमलाइनर को लेकर अपनी राय है। कोई मुझे टेक ऑफ और लैंडिंग में तो पायलट की कोई कमजोरी नजर नहीं आई थी। मैं प्रामाणिकता से बोलता हूँ, पायलट तो बहुत कुशल थे, लेकिन जो खास करके जो सुविधाएं हैं वो बहुत गिरी हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ जो GPS सिस्टम है वो बंद थी। अपने सीट के आगे लगी हुई LED LCD जो भी है वो भी स्क्रीन बंद थी। इंटरनल टेलीफोन सुविधा नहीं थी। और सबसे महत्व वाली बात यह है कि ये गेटवे से डायरेक्ट अहमदाबाद आती है, तो ज्यादातर लोग, खास करके गुजरात के लोग, अहमदाबाद में डायरेक्ट आती है, तो एमिरेट्स और दूसरे फ्लाइट्स के जरिए इससे ये पसंद करते हैं, क्योंकि 8 घंटे में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर फ्लाइट भी है, गेटवे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से गेटवे जाने वाली। एक तरफ हादसे की जांच जारी है, तो इधर DGCA ने सभी एयरलाइंस को अपने विमानों की सुरक्षा जांच और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। एयरलाइंस को बोइंग 787-89 विमानों की सेफ्टी जांच बढ़ाने को कहा गया है। 5 जून से हर फ्लाइट डिपार्चर से पहले फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग और इससे संबंधित सिस्टम की जांच जरूरी होगी। केबिन एयर कंप्रेशर और इससे जुड़े सिस्टम की जांच भी करानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट कराना होगा। इंजन फ्यूल ड्रिवन एक्सक्यूएटर का ऑपरेशन टेस्ट कराना जरूरी होगा। ऑयल सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम की सर्विसेबिलिटी की चेक इन करानी होगी। इनके अलावा टेक ऑफ पैरामीटर्स की समीक्षा को भी जरूरी कर दिया गया है। साथ ही DGCA ने सभी विमान कंपनियों को पावर एश्योरेंस चेक को अगले 2 हफ्तों में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 297 लोगों की मौत हुई है, जिनमें गुजरात के ही 106 लोग शामिल हैं। सबसे ज्यादा वडोदरा के 33, आणंद के 16, अरावली के 3, बनासकांठा के 4, साबरकांठा के 3, सूरत के 11 और मेहसाणा के 9 लोग शामिल हैं। कई शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, इसलिए उनकी पहचान के लिए DNA और ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। अब तक 219 लोगों के DNA और ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं। 10 फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को इस काम में लगाया गया है। 36 एक्सपर्ट इसमें शामिल हैं। अब तक 8 शवों की पहचान कर उनके परिवार वालों को सौंपे जा चुके हैं। हादसे की जांच और विमानन कंपनियों की सख्ती के साथ ही सरकार ने लोगों की सेफ जर्नी को लेकर एक्शन तेज कर दिए हैं।